ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भोपाल की, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए आरोप। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। घंटी बजाते हुए इलेक्शन कमीशन पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस का आरोप, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, उसे जगाने के लिए घंटी बजाई जा रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल शिकायत करने पहुंचा विजयपुर। चुनाव को लेकर वहीं विजयपुर में खुलेआम चल रही गुंडागर्दी, आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग इन घटनाओं पर मौन क्यों है, उन्हें जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों और कलेक्टर हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी अपनी हार से बौखलाई, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आदिवासियों और दलितों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई पर आए फैसले पर बोले, ये आदेश बीजेपी के नेताओं पर तमाचा है, जो किसी भी व्यक्ति का घर नेस्तनाबूद कर देते थे। बीजेपी जो गुंडागर्दी चल रही थी, उस पर इस निर्णय से रोक लगेगी। आशा करते हैं कि अब बीजेपी के नेता संविधान का पालन करेंगे। जिस तरीके से पहले भी हमारा प्रतिनिधि मंडल आके यहाँ पे निर्वाचन आयोग को सूचना दी थी कि उपचुनाव के जिले में भाजपा के गुंडे मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, हम ज्ञापन देते हैं, सूचना देते हैं, निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। जिन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, उस जिले में राजस्थान के गुंडे आके रात के अंधेरे में गोलीबारी करते हैं, मतदाताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, मतदान करने से रोकते हैं। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, पुलिस विभाग क्या कर रहा है? आज हम निर्वाचन आयोग के पास वापस आए हैं, हमें जानकारी मिली है कई मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठाए, उन मतदाताओं का वोट सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग अगर अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं करेगा तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता वहां पे धरने पे बैठेगा और हम हमारा विरोध प्रदर्शित यहाँ पे करेंगे। निर्वाचन आयोग सो रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, इसलिए हम घंटी बजा के निर्वाचन आयोग को जगाने आए कि निर्वाचन आयोग जागे और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी से हम अपने प्रमुख नेताओं के साथ, जिसमें राजीव सिंह जी हैं, धनौपिया जी हैं, हमारे प्रदीप भाई हैं, त्रिपाठी जी हैं, रवि हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, हम सब लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। हमने उनको ज्ञापन दिया। आज तक के इतिहास में मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, अनेकों बार मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने चुनाव में इस तरह की अराजकता, हिंसा, अशांति और धांधली मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। न इसकी कल्पना करी थी कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का इतना बुरा हाल होगा। 500 लोग खड़े हुए हैं गांव में, पुलिस गुंडों के साथ खड़े होकर उनको मतदान करने से रोक रही है। पोलिंग बूथों पर जो आदिवासी समाज के लोग, जिनको विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, उनको अपराधियों की तरह मारपीट उनके साथ की जा रही है। वो लहूलुहान और रक्त रंजित हो रहे हैं। इसका मैंने वीडियो आप सब लोगों को डाला है। बिना प्रमाण और बिना कंटेंट के हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो ज्ञापन दिया है, उस हर विषय के वीडियो दिए हैं मुख्य अधिकारी निर्वाचन आयोग के, और जेपी धनौतिया जी ने ज्ञापन बनाया है। हमने फोटोग्राफ्स लगाए हैं, वीडियो लगाए हैं और उनको दिए हैं। माइनॉरिटी के वोट नहीं डालने दिए जा रहे, आदिवासियों के वोट नहीं डालने दिए जा रहे, और टारगेटेड, चिन्हित जो लोग कांग्रेस को वोट कर सकते हैं, उनके वोट ब्लॉक किए जा रहे हैं। बुधनी के 137 पोलिंग बूथ पर महिला बाल विकास की बालवाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठी हैं। अंदर बैठने का उनको अधिकार है, क्योंकि वो चिन्हित करती हैं कि कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा। वृद्ध आदमियों के भी वोट डलवा देती हैं। उनके अंदर रहने पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। वो महिलाओं से ये पूछ रही हैं, आपको लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे कि नहीं, और अगर मिल रहे हैं तो अपना नाम बताओ। उसका नाम नोट कर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अगर वोट नहीं देंगे
तो अगले महीने से आपको ये राशि मिलना बंद हो जाएगी। अनेक प्रकार के तौर तरीके अपनाकर चाहे जो भी करना पड़े, बीजेपी विजयपुर और बुधनी चुनाव जीतने के लिए आमादा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में साइबर ठगों ने लोगों को झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। इस समय सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट का फंडा सुर्खियों में है, जिससे ज्यादातर पढ़े लिखे और सेवानिवृत्त अधिकारी ठगों के शिकार बन रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। साइबर ठगों ने लोगों को झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हुए हैं। इस समय सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट का फंडा सुर्खियों में है, जिसमें ज्यादातर पढ़े लिखे और सेवानिवृत्त अधिकारी ठगों के शिकारी बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया, जिसमें एक रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी अपनी पत्नी सहित लगभग पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। बाद में जब इन्हें ठगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, तब उन्हें अंदेशा हुआ कि पुलिस कम से कम जान से मारने की धमकी नहीं देती। इसके बाद RTGS करने कैनरा बैंक पहुंचे। वहीं रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी सीधे क्राइम ब्रांच थाने पहुंच गए। खास बात तो यह है कि इस दौरान उनका फोन लगातार चालू था, क्योंकि बदमाश रिटायर्ड अधिकारी को फोन डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रहे थे। साइबर क्राइम में पहुंचकर जैसे ही महिला विवेचना अधिकारी रजनी रघुवंशी ने बदमाशों से बात की, उसने बताया कि वो CBI का अधिकारी मुंबई से बोल रहा है। इस फर्जी CBI अधिकारी ने फरियादी राकेश गुप्ता को धमकाया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नरेश गोयल नामक जिस व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनके पास 200 क्रेडिट कार्ड मिले हैं, जिसमें एक कार्ड रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता का है, जिसमें 1,11,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसलिए ये पैसा गुप्ता बताए हुए अकाउंट में वापस भेज देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में विवेचना अधिकारी साइबर क्राइम ग्वालियर रजनी रघुवंशी का और क्या कुछ कहना था। वही हुआ इनके साथ भी। ये तो निकल रहे थे ना मार्केट के लिए, सोई फोन आ गया एकदम। वीडियो कॉल आया था? हाँ, नहीं, पहले तो फोन आया जिसमें बताया कि मैं आज जिससे 1,11,930 रुपये विड्रॉ कर दिए गए हैं। तो मैंने कहा भैया हम तो मुंबई कभी गए नहीं है। कहते अच्छा आपका कॉल जो है वो उन्होंने जो है वीडियो कॉल लगा दिया कि कोई वर्दीधारी बैठा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन चेहरा कुछ इस तरह से वो फोन लगा। बस वो कहता मैं DIG हूँ, ये आपके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, आप जो है आपके उसमें जो फेल करके एक व्यक्ति है कैनरा बैंक के, उन्होंने घोटाला 536 करोड़ का घोटाला किया है। ग्वालियर में ही क्या पद था आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बच्चे आप दोनों ही बच्चे बाहर तो उन्होंने जो है वो किया और कहा कि आप जो है डिजिटल अरेस्ट हैं, आप जो है कैमरे के सामने बैठे रहिए। कैमरे के साथ पे आया, बोले हम तुम्हारे जो है बैठे रहे रात के 8 बजे तक, जो 8 बजे उसकी कैमरे ऐसे चालू वो हुआ। वहीं पे ही था। हमने बोला भी इनको कि सर का अपना चेहरा दिखा, तो कहते हैं मम्मी भी जरा आप जैसा, हम आपकी मम्मी, आप बेटे जैसे ही हैं। डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया था कि आपने मामले की पुलिस कार्रवाई की है। कल दिनांक 11 तारीख की बात है। इसी टाइम पे 11 बजे एक व्यक्ति हमारे पास आए, जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी है। बहुत डरे हुए आए थे हमारे पास और उन्होंने अपना फ़ोन चालू करके रखा था, वीडियो कॉलिंग चालू था। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। तब हमारी टीम ने उनसे बात की और जो डिजिटल अरेस्ट सामने CBI 1 के अधिकारी बात कर रहा था, उनसे हमारे द्वारा बात की गई कि आप किस रेगुलेशन के तहत इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है और आप अपना चेहरा दिखाइए और आपका ID कार्ड दिखाइए। तब सामने वाले फर्जी जो व्यक्ति CBI अधिकारी था और वो शायद समझ गया और उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो नारकोटिक्स रिटायर्ड अधिकारी है, उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 10 तारीख से, परसों दिनांक 10 तारीख से उनको 10 बजे सुबह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। एक वीडियो कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो मुंबई CBI अधिकारी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई राकेश गोयल करके व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसाया,
जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है और आपके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 के अमाउंट निकाला गया है। तब संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अमाउंट मेरे द्वारा नहीं निकाला गया और ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैं कभी मुंबई गया हूँ। तब भी उनके द्वारा जो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप पे उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, सीबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया, आरबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया और अरेस्ट वारंट भी भेजा गया। तब संबंधित पीड़ित डर गया और अपनी वाइफ के साथ दोनों ही मोबाइल के सामने पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे, खुद को बंधक बना लिया उन्होंने। जब रात में 8-9 बजे के समथिंग उनका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो उनको दवाई भी खाने नहीं दी। उनका बताना था कि दवाई भी हमें खाने नहीं दिया गया, हमें फ़ोन से हटने भी नहीं दिया गया। लेकिन वो रात भर जागते रहे और सुबह फिर जब उनका फ़ोन चार्ज हुआ तो फिर से वीडियो कॉल आया और फिर से वही डिजिटल अरेस्ट की कंडीशन में आए। वो उनके द्वारा बताया गया, संबंधित फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप जाके कैनरा बैंक में जाके एक RTGS कराइए और 1,11,000 का RTGS करा के फॉर्म भरिए। तब संबंधित जो नारकोटिक्स अधिकारी थे रिटायर्ड, उन्होंने जाके फॉर्म भरा। तब वहाँ बैंक में जब उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आप किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तब संबंधित पीड़ित को ये समझ में आया कि शायद उसके पास साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो सीधा हमारे पास साइबर सेल वीडियो कॉल ऑन करके ही आए। तब हमारी टीम ने बात की गई उनके द्वारा। कार्रवाई हम संबंधित पीड़ित से हमने आवेदन लिया हुआ है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जैसे भी नंबर से वीडियो कॉल आया है उसकी जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा। कुछ पैसों की मांग वगैरह की है? 1,11,000 की मांग की गई। ये फर्स्ट वो था। उसके बाद इसी तरीके से फर्जी लोग ये काम करते हैं, कुछ अमाउंट फिर किस्तों में इसी तरह से करके लाखों का करोड़ों का फ्रॉड करते हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इंदौर में राव कांग्रेस कमेटी हॉल पर कार्यकर्ता द्वारा राव कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पाटीदार द्वारा दिवाली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें बढ़ चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट विस्तार से। राव कांग्रेस कमेटी हॉल पर कार्यकर्ता द्वारा राव कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पाटीदार द्वारा दीपावली मिलन समारोह रखा गया, जिसमें बढ़ चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा यहां पर सभी व्यक्ति आए और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया, जिसमें हेमंत सोलंकी, नरेश पंजाबी, माखन चौधरी और मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव भी पधारे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस राव में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एकजुट होकर काम करेगी। दीपावली मिलन समारोह के बाद आतिशबाजी भी की गई और उसके बाद भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। शिवपुरी में विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल के तत्वाधान में अयोध्या में कार सेवकों की स्मृति में हुतात्मा दिवस पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शिवपुरी में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के तत्वाधान में अयोध्या में कार सेवकों की स्मृति में हुतात्मा दिवस पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में श्रद्धांजलि बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 1990 में अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली को मुक्त करने के लिए पहली कार सेवा आयोजित की गई थी। इस कार सेवा में तत्कालीन सपा सरकार के आदेश पर निहत्थे कार सेवकों और राम भक्तों पर गोलीबारी की गई, जिसमें कई राम भक्तों की जान चली गई। उन कार सेवकों की आत्मा की शांति के लिए हुतात्मा दिवस मनाया जाता है। रक्तदान का महत्व। हुतात्मा दिवस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता रक्तदान करके बलिदानी कार सेवकों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक मोहित गौड़ ने कहा कि रक्तदान जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दान है, जो कई जरूरतमंदों की जान बचा सकता है। मैं नरेश ओझा, विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज जिले चिकित्सालय में बजरंग दल द्वारा ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है? जैसा कि सर्वविदित है, 2 नवंबर को हमारी देवभूमि अयोध्या में हजारों हिंदू कारसेवकों का बलिदान हुआ था और उस बलिदान को याद करते हुए तभी से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे देश भर में प्रति